मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञान प्रकाश चौधरी और आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। जीडी स्पेशल की क्लास चल रही है। आप यह वीडियो देखें, फिर उसके बाद बताएं कि कैसा लगा आपको यह क्लास। क्या इसी तरह से एमसीक्यूज लाना चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट वाली ही क्लास केवल चलानी चाहिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो एमसीक्यूज विथ मैप ये बताया जाएगा और कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो वह कौन सा देश है? वह देश है, देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये पूछा गया, वह कौन सा पड़ोसी देश है जो महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और पश्चिम में है। तो इसमें विकल्प आप देखेंगे कि पश्चिम में कौन सा है। श्रीलंका पश्चिम में नहीं है, भूटान भी नहीं है, पाकिस्तान केवल है। तो आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन वो क्या है, वह सी ऑप्शन सही होगा। पाकिस्तान पश्चिम में है, हमारा पड़ोसी देश है और वह अक्सर अपने भू राजनीतिक कारणों से विवाद में रहता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए पड़ोसी देशों का ये मानचित्र पर दिखाया गया है कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं। ये है पाकिस्तान, ये कौन सा है? ये तो है पाकिस्तान। ये है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, दूसरा ये जो है अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चीन। ये देख रहे हैं, ये चीन है जो इस कलर का दिखाया गया है। ये है नेपाल, ये है नेपाल, नेपाल। ये हो गया चीन, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान। और यही अक्सर जो है अपने इस भूमि विवाद के कारण जो है हमेशा चर्चा में बना रहता है। और ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये तो भूटान है, ये देख रहे हैं लिखा गया है, ये पीला वाला जो है ये भूटान है। म्यांमार, ये हरा कलर जो देख रहे हैं आप, ये है म्यांमार, लिखा गया है म्यांमार। और ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और एक जो है स्थलीय सीमा से ना जुड़ करके समुद्री सीमा से जुड़ा है, ये है श्रीलंका। तो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वह कौन कौन से हैं? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे चल के आपको बताएंगे थोड़ा सा और कि किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीपीय देश शामिल हैं। तो दक्षिण पड़ोसी देशों में आपने अभी मैप पर ही देखा, देख सकते हैं दक्षिण में कौन होगा। दक्षिण में सिर्फ श्रीलंका यहाँ दिख रहा है और यहाँ आपको एक छोटा सा दिखेगा, एक और दिखेगा, ये है मालदीव। यह कौन सा देश होगा? मालदीव। यानी दक्षिण पड़ोसियों में कौन से देश शामिल हैं? दो देश हैं, श्रीलंका हो गया और मालदीव। इसका जो विकल्प सही होगा वो बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? बी। दो देश हैं जो कि भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में शामिल हैं। यह मैप लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे भारत का ये अंतिम छोर, यहाँ से देखें ये लंका के साथ मिल रहा है, ये है श्रीलंका। एक देश ये हो गया और दूसरा है ये मालदीव। यह दो देश हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और खाली स्थान छोड़ दिया गया है द्वारा निर्मित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी,
जल डमरू मध्य की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा मन्नार की खाड़ी। क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, मन्नार की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आप देखेंगे गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है। कहाँ? इंडिया का मैप ऐसे बना दीजिए, ये देखें आप, ये है, यहाँ पड़ती है, ये है खंबात की खाड़ी, इसे कहेंगे खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यहाँ है, मैप के साथ देखते चलिए। और यहाँ है श्रीलंका। श्रीलंका में आप देखेंगे मैप में बनाया गया है। आगे चल के देखते हैं, अगला पेज लगा दिए हैं, ये मैप है, ये लगा हुआ है, ये भारत है और मैप में दिखाया गया है। ये देखें आप, ये ऐसे करके ये पंबन द्वीप है, ऐसे हल्का सा धीरे का करके ये जुड़ा हुआ है श्रीलंका से। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पाक जल संधि है और जो नीचे वाला हिस्सा है वह मन्नार की खाड़ी है। यह कौन सा है? ये मन्नार की खाड़ी है और ये पाक जल संधि है। चलिए, ये पाक की खाड़ी है। तो आप समझ गए, जो श्रीलंका ऐसे बना हुआ है, मैप में बना है, हल्का सा थोड़ा सा ऐसे भारत से जुड़ रहा है। ये देखिए आप, ऐसे भारत का हिस्सा देख रहे हैं, ये थोड़ा सा फिर ऐसे करके आया है। तो जो आप देख रहे हैं, तो आगे वाला जो ऊपर का जो हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा जो है वो मन्नार की खाड़ी है। क्या है? मन्नार की खाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अपनी लगभग खाली स्थान है भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ऊपर ये देखिए ऐसे करके जो बना हुआ है, कश्मीर वाला हिस्सा थोड़ा सा बना दे रहे हैं हम, ये देखिए। तो पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान का यहाँ तक आ रहा है, अफगानिस्तान इसके बाद पड़ता है, अफगानिस्तान का ये वाला हिस्सा आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा 106 किलोमीटर, कितना है? 106 किलोमीटर यह जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा कि 106 किलोमीटर की सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ भारत बनाता है, और वो भी पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। ये है अभी, यानी यहाँ जो है ये पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन है तो अपना ही। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह 7वां है। कौन सा स्थान है? 7वां है। कौन सा स्थान? 7वां स्थान है। अच्छा, कौन कौन से बड़े देश हो सकते हैं? जो क्रम है उसको बता देते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, रूस है फर्स्ट पे। कौन सा है? पहला जो है वो है रूस। रूस। दूसरा कौन सा है? दूसरा कनाडा। क्या है? कनाडा। कनाडा हो गया। तीसरा है यूएसए। तीसरा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और चौथा जो है वह है चीन। चौथा कौन सा है? चीन। पांचवा जो है, पांचवा ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। ब्राज़ील। और छठवां जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 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 ये 6 देश भारत से बड़े हैं। बाकी 7वां जो अपना देश है वह विश्व में 7वां स्थान रखता है। अच्छा, क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कितना? मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब है। तो यहाँ जो है भारत का जो हिस्सेदारी है, यानी कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, लगभग 2.4% केवल ये वाला इतना हिस्सा जो है कवर कर रहा है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ही है भारत के पास। कितना? 2.4%। और आबादी कितनी है? आबादी तो लगभग 17.5% है। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व अधिक होगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो वह कौन सा देश होगा? आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से जान लेते हैं और देख भी लेते हैं। ये मैप दिखाया गया है। अब आप देखें इसको कि सबसे लंबी सीमा रेखा कौन साझा कर रहा है। इसको भारत के पड़ोसी देश ये बताए गए हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? अफगानिस्तान, ये तो पेज मिस कर गया। अब देखते हैं, आगे देखते हैं कहाँ है। चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से ही देख लेते हैं। मैप के माध्यम से देख लेते हैं कौन सा प्रश्न था। थोड़ी सी समस्या आ जा रही है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो मैप बना ही देते हैं। मैप बना देते हैं। देखिए ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये नीचे से आ रहे हैं और यहाँ से तो ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, जी बांग्लादेश, यह सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। कौन सबसे सबसे बड़ा सीमा रेखा साझा करता है? बांग्लादेश। अच्छा, लंबाई इसकी कितनी है? कितना है? 4096, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? इसका उत्तर जो सही है वह कच्छ तीऊ है। कौन सा होगा? कच्छ तीऊ होगा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो भूटान की सीमा किस राज्य से लगेगी? भारत के किस राज्य से लगेगी? अब आप देखें पंजाब, भूटान जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा सिक्किम है, सिक्किम के बाद ये भूटान वाला हिस्सा पड़ता है। ये पूर्वोत्तर भारत है, ऐसे करके। तो कलर चेंज करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कौन सा हिस्सा है। ये देखें आप, ये है भूटान, ये है भूटान, ये है भूटान, जी हाँ ये है भूटान नक्शे में। अब इसके साथ बता रहे हैं कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा बना रहा है? तो कौन सा राज्य? पंजाब तो होगा नहीं, पंजाब यहाँ इस तरफ पड़ेगा, पंजाब यहाँ इस तरफ पड़ेगा, हरियाणा भी यहीं पड़ता है, पश्चिम बंगाल तो पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ता है, और जम्मू कश्मीर ये भी उत्तर की तरफ। तो आप समझ जाइए कि पश्चिम बंगाल केवल विकल्प में एक ही मिल रहा है, तो पश्चिम बंगाल जो है ये भूटान के साथ सीमा साझा करता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ऑप्शन को आप काट सकते हैं। एक बार अगर आप मैप बनाना जान जाएंगे, मैप में देख लेंगे, तब आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो कुल कितने देश हैं? कुल जो है 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो उन 7 देशों में आप जान सकते हैं, सबसे पहले देखिए आप पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखते हैं, ये देखें भारत का मैप, मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। ये हो गया लंका। अब यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है कितने देशों के साथ वो अपनी सीमा रेखा बना रहा है, ठीक है। ये हम पहुंच रहे हैं सिक्किम, और ऐसे करके चलिए पहुंच गए हैं। अब कौन कौन सा देश हो गया? यहाँ से आप देखेंगे ये हो गया पाकिस्तान, फिर यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा जो हिस्सा आता है यहाँ से अफगानिस्तान वाला आता है, अफगानिस्तान के बाद हो गया चीन। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चीन के बाद हो गया नेपाल यहाँ बीच में, उसके बाद है भूटान,
और ये है म्यांमार, और नीचे से जो आपको ये दिखेगा ये है बांग्लादेश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, हुआ ना 7। इन 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये बताया गया है अभी कि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा रेखा भारत साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो कितने देश हैं जो समुद्री सीमा साझा कर रहा है भारत? वह सिर्फ जो है वह 2 देश हैं। कितने देश हैं? सिर्फ जो है 2 देश हैं जिसके साथ अपनी समुद्री सीमा साझा कर रहा है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, श्रीलंका और मालदीव। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? फिर से आ गई बात वही, उत्तर और पश्चिम। ये देखिए भारत यहाँ है, मान लीजिए भारत ये है, ये हो गया उत्तर, ये है पश्चिम। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में ये वाला बीच वाला हिस्सा हो गया। कौन कौन सा देश पड़ेगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। विकल्प ए इसमें सही होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान यही उत्तर पश्चिम में पड़ते हैं। म्यांमार और नेपाल जो है, तो नेपाल जो है भारत के उत्तर में पड़ता है। बांग्लादेश और म्यांमार जो है ये पूरब में पड़ेगा। चीन, भूटान और नेपाल ये भी उत्तर में पड़ता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? यह देखिए सन भी इसमें लिखा गया है कि एसएससी जीडी में 21 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। कौन कौन से ऐसे देश हैं? क्या चीन, भूटान, नेपाल है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश तो था लेकिन म्यांमार नहीं था। म्यांमार और नेपाल बिल्कुल नहीं होगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये ऑप्शन है, ये जो है सब पहले हमारे ही देश हुआ करते थे। आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से जान लेते हैं। मैप के माध्यम से हम इसको दर्शा देते हैं। अब देखिए जो हिस्सा बन रहा है ये भारत का मैप, ये गुजरात वाला हिस्सा है, फिर हम लोग पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र से नीचे केरल तक जा रहे हैं, फिर ऐसे होकर के ये, चलिए ये ऐसे देखिए, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश बार बार ये देखिए इस वजह से बना रहे हैं जिससे आप जान पाए, और ये पाकिस्तान। तो ये है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले हमारे ही देश के हिस्से हुआ करते थे। ये तो पाकिस्तान का 1947 यानी 14 अगस्त को बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, और बांग्लादेश 1971 में हमसे आज़ाद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की किलोमीटर लंबी दूरी सीमा और प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया, भारत की डैश खाली स्थान है, किलोमीटर लंबी भूमि सीमा, लंबी भूमि सीमा यहाँ होना चाहिए था, 1 मिनट, यहाँ होना चाहिए था भूमि सीमा और प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। तो टोटल जो है वो 22,000 सीमा रेखा बनती है। तो 7516 जोड़ेंगे तो किस में आएगा? 1500, ये आएगा लगभग 15,106। हालांकि 15,200 कहीं कहीं जो है मिलता है कि 15,200 है, लेकिन विकल्प में नियरेस्ट यही दिया गया है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करता है। तो भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ साझा करता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा।
SSC GD 21 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी बताया गया 7 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। इन देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है, जबकि जल की सीमाएं श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो किस देश के साथ भारत की खुली सीमा है? वह नेपाल के साथ है। किसके साथ? नेपाल के साथ। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के मासिनराम शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। पहले यह स्थान चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब यह मासिनराम हो गया है। कौन सा स्थान है? मेघालय का मासिनराम। यह भारत में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री हिमनद जो है वह किस राज्य में स्थित है? यह राज्य कौन सा है? वह राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। बी ऑप्शन सही होगा। गंगोत्री हिमनद वहीं पर स्थित है। अच्छा, गंगोत्री से ही गंगा निकलती हैं। गंगा निकलती हैं, जी हाँ। गोमुख हिमानी से निकलती हैं। गंगोत्री हिमनद से गंगा जी का उद्गम होता है। भारत के अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग किलोमीटर लंबी है। अंतः स्थलीय नौ संचालन जो जलमार्ग है वह कितनी किलोमीटर लगभग लंबी है? ये जो है लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी है। कितनी? लगभग 14,500 किलोमीटर की हमारे अंदर, भारत के अंदर जलीय मार्ग है। इसका आप समझ पा रहे हैं मैप के माध्यम से? चलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ये है हमारा भारत। भारत को हमने बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि अंतः स्थलीय हमारे भारत सीमा के अंतर्गत, चलिए थोड़ा सा आधा ही मैं बना रहा हूँ। तो नौ संचालन, ये नौ से तात्पर्य नहीं, सॉरी ये गलत हो गया। नौ मतलब नाव, जहाँ नावें चलती हैं। तो जलमार्ग ये एक हो गया। इलाहाबाद से देख रहे हैं हल्दिया के बीच में, जो अंदर ही नदियों के रास्ते एक जगह से दूसरे जगह जाए जाते हैं। तो जो जलमार्ग बनाए गए हैं वह लगभग 14,500 किलोमीटर की लंबी है। समझ में आ गया? जिस तरह से स्थल वाले यानी रोड जो बनाए गए हैं, जो जमीन पे बनी है रोड, वह कितने किलोमीटर लंबी है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। इसी तरह से जल में जो रास्ता बनाया गया वह कितना किलोमीटर लंबा है? वह 14,500 किलोमीटर लंबा है पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं। विशाखापत्तनम स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो यह कैसा बंदरगाह है? सबसे लंबा, छिछला, सबसे छोटा? नहीं, यह गहरा है। यह सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वह मुंबई में पड़ता है। जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ये देखें आप, फिर से मैं बना रहा हूँ। गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आइए ये थोड़ा सा, ये महाराष्ट्र मुंबई वाला हिस्सा है। तो जो बताया गया कि जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है यह मुंबई में पड़ता है। मुंबई में। चलें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो भारतीय रेलवे ट्रैक की कौन सी एक श्रेणी नहीं है जो फुट गेज में मापी जा रही है? यह जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
तो पहला जो सीमेंट संयंत्र है वह 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब किया गया? 1904 ईस्वी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? अब देखिए, जलप्रपात से भी क्वेश्चन बना है एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 में ही, ये चौथा शिफ्ट था, वहाँ ये प्रश्न बना कि केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है। तो कौन सा जलप्रपात हो सकता है? केरल का है कुंचिकल जलप्रपात, अथिरापिल्ली जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात या वाझाचल जलप्रपात। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अथराचिल्ली जलप्रपात। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कुंचिकल है। जो कुंचिकल है सबसे ऊंचा, और कहाँ स्थित है? यह जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। और यह जो है सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, भारत में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। वाराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? वाराही नदी। वाराही, वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। दूसरा, जोग या गरसोप्पा जो महात्मा गांधी जलप्रपात पड़ता है वह शरावती नदी पर है। ये दूसरा है। नर्मदा नदी पर जो बनता है एक धुआंधार जलप्रपात, वह नर्मदा नदी पर बनता है। तो ठीक है, इतने सारे जलप्रपात से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो भारत की जो सबसे पहली जूट मिल थी वह पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई? पश्चिम बंगाल में। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। 23 फरवरी 2024 शिफ्ट चौथे में पूछा गया है कि पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई, तो वह पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, कब स्थापित की गई थी यह मिल? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब? 1855 ईस्वी में यह स्थापित की गई थी बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक दोनों के बीच होती है। अब कितना होता है, कितने सेंटीमीटर, यानी पूछा जा रहा है कि मानसून की जो अवधि होती है यह लगभग कितने दिनों तक होती है, जून के आरंभ और सितंबर के मध्य। तो कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है 100 से 120। कितना? 100 से 120। बी ऑप्शन सही होगा। तो मानसून जो है 100 से 120 दिनों के बीच में रहती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नहीं शब्द आता है इसको हमेशा घेरा लगा दीजिएगा। कौन सा मीठे पानी की झील नहीं है? यह लोकटक, सांभर, बाड़ा पानी या भीमताल। तो इसमें से आपको देखना है, सांभर जो है वह खारे पानी की झील है। सांभर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान में पानी है नहीं, कहीं से मिलता नहीं है किसी नदियों से। अच्छा, मीठे पानी की झील वह होती है जिसमें कोई नदी जा करके मिलती है। मान लो यह झील है, मान लो यह झील है, तो इस झील में अगर ये एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही, एक नदी आ करके यहाँ से मिल रही है, भाई जाहिर सी बात, जब मिलेगी तो यहाँ से निकल भी सकता है, या हो सकता है कि इसका पानी इसी में ही लुप्त हो जाए। तो ये झील भरा हुआ है, जब यह नदी का पानी आ रहा है यहाँ गिरेगा तो नदियों का पानी मीठा होता है, तो यहाँ खारापन नहीं रह जाएगा और इधर से हो सकता है निकल जाए। नहीं भी निकलता है तो नदियों का पानी जब गिरता रहता है, अगर झील बड़ी है तो यह पानी मीठा होता है। समझ में आ गई बात? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। जो लोकटक झील है यह मणिपुर में है। लोकटक झील, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर है। यह कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर
मणिपुर में है लोकटक झील, बहुत ही पॉपुलर। यह जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। और इसी झील में ही एक उद्यान है केबुल लामजाओ। क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पूरे संसार में कहीं और नहीं है, मणिपुर के लोकटक झील में ही है केबुल लामजाओ, जो कि तैरता हुआ पार्क है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है? तो कौन सी ये रेखा है? यह है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। यह भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती हुई गुजर जाती है। भारत का नक्शा फिर से बन रहा है। यह देखें आप, यह लगभग जो है भारत को 2 हिस्सों से बांटती हुई निकल जाती है कर्क रेखा। जी हाँ, ऐसे करके कर्क रेखा यहीं से जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे पंडित छगुराम झा मित्री। ये जो हैं सबसे पहले इधर से आप अगर देखते हुए चल जाते हैं, हो गया गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान भी पड़ता है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्य। जी हाँ, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो अरंडी के बीज हैं वह जो है रबी फसल में और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है, दोनों मौसम में उगाया जाता है। तो रबी की फसलों को आप जानते हैं और खरीफ की फसलों को भी जानते हैं। रबी की जो फसल होती है यह रबी और खरीफ दोनों में होती है। रबी और खरीफ थोड़ा सा जानते हैं, रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है। रबी की फसल से मतलब है जो ठंडी में बोई जाती है, यानी गेहूं के साथ जो भी फसलें, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब रबी की फसल हैं। खरीफ यानी धान के साथ जो लगाया जाता है धान, ये खरीफ की फसल है। और एक और होता है फसलों के प्रकार में ही जायद होता है, इसको भी जान लीजिए। जायद जैसे ककड़ी खीरा ये सब जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा नदी नहीं, कृष्णा न में कृष्णा, नर्मदा या महानदी। तो आप पहले थोड़ा सा ये अनुमान लगाएंगे और जानेंगे भी कि भारत में जो बहुत पॉपुलर है नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां हैं, ये सिर्फ पश्चिम वाहिनी है। नर्मदा और ताप्ती ये जो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां जो हैं ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। ये दोनों नदियां पश्चिम वाहिनी हैं। और जाहिर सी बात है जब पश्चिम बहती हैं, अभी इसको बना दे रहे हैं, ये थोड़ा सा मैप फिर से बना रहे हैं। बार बार मैप बना करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ से नर्मदा नदी आती है। कौन सी नदी? ये हो गई नर्मदा नदी, ये हो गई नर्मदा नदी, ठीक है। और गंगा नदी कहाँ से आती है? ये तो उत्तर से आती है, यहाँ से आती है, उत्तर से आती है, ऐसे ऐसे करके चली जाती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में आती है। ये हो गया गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से आ रही है। महानदी भी यहाँ से निकलती है और ये जाकर के यहाँ गिरा देती है अपना जल। फिर बच रहा है कौन सी नदी? बच रही है नर्मदा हो गया, गंगा हो गया, महानदी हो गया और कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी भी जो है जा करके यहाँ से अपना जल गिरा देती है, ये कृष्णा नदी। तो आपसे प्रश्न किया गया है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर का क्षेत्र यही है, ये अरब सागर का क्षेत्र है। तो ऑप्शन जो सही होगा वह सही होगा, सी, नर्मदा नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं।
उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ होते हैं? बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में। यहीं जो है उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, चिनाब। तो सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सिंध की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे देखिए आप, ये सिंधु नदी निकलती है ऐसे आकर के, ये पाकिस्तान में चली जाती है। आ गई सिंध हो गया। फिर उसके बाद है झेलम, झेलम है। फिर उसके बाद झेलम के बाद है चिनाब, चिनाब। चिनाब के बाद है रावी, रावी के बाद है व्यास, व्यास के बाद है सतलज। ये सारी नदियां इकट्ठा मिल करके ये आगे बढ़ते हुए ऐसे चली जाती हैं, सारी नदियां चली जाती हैं और पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है मीठन कोट। ये संयुक्त रूप से भारत से बाहर निकल के आती हैं और पाकिस्तान में आकर के सिंधु नदी से, ये है सिंधु, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां हैं। ये हो गया चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और यहाँ है झेलम। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां हैं सारी संयुक्त रूप से आकर के ये पाकिस्तान के मीठन कोट में मिलती हैं। कहाँ? मीठन कोट एक स्थान है, यहीं आकर के सारी नदियां मिल जाती हैं सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो सतलुज नदी घाटी में कौन सी परियोजना बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो भाखड़ा नागल परियोजना। अच्छा, भाखड़ा नागल बांध कभी कभी पूछ लेता है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसको भी आप याद रखेंगे कि सतलज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ठीक है। तो बांध जब आ गया तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह जो है हीराकुंड है। हीराकुंड सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ेगा? लक्षद्वीप जब भारत का नक्शा बनता है तो लक्षद्वीप जो है इसी तरफ पड़ता है, अरब सागर में। यहाँ आप देखेंगे यह लक्षद्वीप है। यह क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। आप साथ ही साथ मैप बनाते चलें, आपको याद हो जाएगा। लक्षद्वीप यहाँ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आप देखेंगे यह जो है लक्षद्वीप हिंद महासागर यानी अरब सागर के क्षेत्र में और हिंद महासागर से थोड़ा सा ऊपर ये पड़ता है और बंगाल की खाड़ी में आपका ये पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? साइबेरियाई पवनें कहाँ से आती हैं? उत्तर दिशा से ही आती हैं। तो उत्तर दिशा में कौन कौन से पर्वत हैं? उसी में से सही होगा। तो जो हिमालय है, कौन सा है? हिमालय। ये हिमालय साइबेरियाई पवनों को रोकती है। तो साइबेरियाई पवनें, ये हिमालय है उत्तर में भारत के, यही अपना भारत है। तो यहाँ से आने वाली हवाओं को यह हिमालय जो है रोक लेता है, तो जिससे सर्दियों में हमारे यहाँ उतनी ठंडक नहीं पड़ती है।
जितना कि चीन और रूस में पड़ती है। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो 1962 में जो हमारे देश का युद्ध हुआ था वह चीन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था 1962 में हमारा युद्ध। तो क्या पूछा है कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में, तो यानी भारत की और चीन की जो बाउंड्री है वह मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है, जो बाउंड्री है वो क्या है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य खींची गई रेखा है। पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। फिर से भारत का मैप बनना, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, बार बार आप देख रहे हैं भारत ये जो बना है ये गुजरात वाला क्षेत्र है। तो जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से आप देख रहे हैं ये है, इसी पर है, ये सबसे अंतिम पॉइंट है। यहाँ से इंदिरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये है भारत का जो सबसे अंतिम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पश्चिम वाहिनी नदी है, पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। और नर्मदा भी, ये भी नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो हैं ये पश्चिम वाहिनी हैं और जाकर के ये एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदियों से प्रश्न बना है एसएससी जीडी 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा है। कौन सी है? घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। विकल्प डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? सिर्फ एक राज्य। वह भी एक राज्य कौन सा है? एक राज्य कौन सा है? वह जो एक राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। आप फिर से मैं मैप बना रहा हूँ, ये देखें आप, उत्तर भारत का जो आप हिस्सा देखेंगे ऐसे निकल करके आता है, फिर यहाँ से उत्तराखंड, ये नेपाल वाला क्षेत्र, ये हो गया सिक्किम, सिक्किम के बाद ये भूटान रहता है। अब ये पूछा जा रहा है कि इस सिक्किम के साथ कौन सीमा रेखा बनाएगा? तो जाहिर सी बात ऐसे सटा हुआ है ये बंगाल जो है जा रहा है, ये सिक्किम के साथ ऐसे थोड़ा सा होकर के यह सीमा बना रहा है। क्लियर हुआ? सिर्फ एक राज्य है और वह भी राज्य है क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर सही है 1 नवंबर। क्या है? 1 नवंबर। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बगल ही है झारखंड, तो झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। फिर उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर को और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, यानी 1, 9 और 15
सन क्या चल रहा है? 2000। 2000 में ही 3 नए राज्य बने हैं, 3 नए राज्यों की स्थापना होती है। पहला होता है 1 नवंबर को जो बनता है वह होता है छत्तीसगढ़। पहला क्या है? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। और 9 नवंबर को क्या होता है? 9 नवंबर ये जो है उत्तराखंड बनता है। उत्तराखंड क्या बना? उत्तराखंड बना। यूपी से कट करके बनता है। और 15 नवंबर को झारखंड बनता है। क्या बना? झारखंड। क्लियर हुआ? 1, 9, 15 नवंबर 2006 को 3 नए राज्य अस्तित्व में आते हैं। यह तीनों राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाएगा। कब? 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब हुआ? 2000 में। 2000 यह सन था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? जो खाली स्थान है यानी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो समुद्री बंदरगाह जो है जो हिंद महासागर में स्थित है वह कोच्चि पोर्ट जो है केरल में। कोच्चि पोर्ट केरल का जो है वह जो है हिंद महासागर में स्थित है। केरल आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है भारत का केरल, यहीं से केरल राज्य शुरू है, नीचे तक जाता है। यह है आपका केरल राज्य। क्या है? केरल। केरल में यहाँ जो बंदरगाह पड़ता है कोच्चि, वो हिंद महासागर में पड़ता है। कौन सा? कोच्चि। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काजू जैसी फसलों के लिए यानी काजू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो है वह कौन सी है? काजू के लिए लाल जो है लाल मिट्टी या लाल लैटेराइट मिट्टी, यह काजू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। ठीक है, ये जो है किनारे के क्षेत्र में यानी तमिलनाडु में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाती है। अब कहाँ पाया जाएगा? जब आप देखेंगे तो जो किनारे वाला हिस्सा है एकदम बॉर्डर लाइन वाला, समुद्र के किनारे वाला, वहां पर पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मृदा में ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है खादर और एक हो जाता है दूसरा होता है बांगर। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। और मरु मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो ढोला सदिया जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह असम में पड़ता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र देख रहे हैं, असम वाला हिस्सा मैं आधा से ही बना रहा हूँ। ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद ऐसे करके चले जाइए आप अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आइए नीचे होकर के आ रहे हैं, अब फिर यहाँ से आइए, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, तो ये है जो है यहाँ से जो नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी एक आ रही है, ये देखें ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी पे जो है इसी पे यह सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया जो है यह यही इसी नदी पर बनाया गया है। क्लियर हुआ? यह ब्रह्मपुत्र नदी है और यहीं पर यह पुल बनाया गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो लोनार कहाँ स्थित है? लोनार की स्थिति कहाँ है? जी हाँ, महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। तो कटक में कौन सा संग्रहालय स्थित है? इसमें जो ए ऑप्शन है नेताजी जन्म संग्रहालय, वह कटक में ही स्थित है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका जो उत्तर सही होगा यह 1972 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रवद, मंजीरा और मनेर नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? तो कौन सी दाहिनी, यहाँ पूछा गया कौन सी दाहिनी सहायक नदी है। तो दायां और बायां हम बता देते हैं आपको, कैसे जान पाएंगे। मान लीजिए एक नदी है, जा रही है ऐसे, एक नदी जा रही है, ठीक बना रहे हैं, एक नदी जा रही है। अब यदि इस नदी की दिशा अलग कलर से मैं बना रहा हूं, नदी इसमें पानी है, ये पानी है भरा हुआ है, इस नदी की दिशा, पानी इस तरफ से बह रहा है, ये देखिए इस तरफ से पानी बहता हुआ जा रहा है। तो इसका जो दायां होगा, दायां, यह दायां होगा। यानी आप ऐसे कल्पना करें कि इस तरफ आप मुंह करके खड़े हो गए हैं, जिस तरफ जा रहा है ये हो गया दायां, और ये होगा बायां। बायां, आप समझ पाए। अब अगर यही नदी, मान लीजिए कोई दूसरी नदी है, मैं दूसरी नदी भी बना दे रहा हूं। चलो एक नदी यहां से बना दिया, एक नदी यहां से बना दिया, और इस नदी का जो है ये जो बहाव है इस तरफ से है, ये नदी इस तरफ बह रही है, पानी इस तरफ बह रहा है। अब इसका दाहिना बावां कौन सा होगा? आप जानिएगा कि दाहिना जो है इसका दायां ये होगा, दायां हुआ ना दायां, और इसका बायां क्या हुआ? ये हुआ बायां। जिस दिशा में जा रही है कल्पना करिएगा। तो दायां बायां समझ में आ गया। तो प्रवद, मंजीरा और मनेर नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है गोदावरी। क्या है? गोदावरी। तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्रवद, मंजीरा और मनेर। वो भी दाहिनी सहायक नदियां हैं, यानी किस तरफ से मिल रही हैं? दायां ये है, यानी इस तरफ से आकर के इसमें मिल रही हैं, यहाँ से आकर के ये नदियां मिल रही हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चंस आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह मैप के माध्यम से जो समझाया गया वह कितना समझ में आया। क्या हमको ऐसे वीडियो और लाने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।